अचानक सॉल से नवाजा ये मेरे लिए एजाज की बात है। हालांकि मैं किसी और ख्याल में था, मेरे जहन में कुछ अशार कुछ शायरी समझे कि आ रहे थे कि उस हिसाब से आपको नवाजना है, लेकिन यकायक सीओ साहब ने मुझे मेरी गुलपोशी की, मेरे लिए एजाज की बात है। बहुत अच्छा लगा। साहित्य और अदब से ऐसे ही लोग जुड़े रहते हैं जो अदब और साहित्य वालों की इज्जत करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। ये बड़ी बात है सीओ साहब के लिए और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात ही है। आइए अब मैं मुशायरे की फहरिस्त में एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहा हूँ। यकीन जानिए आज के मुशायरे में यहाँ से एक एक शायर जो है आप सुनेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा। बहुत ही प्यारी फहरिस्त आज की मुशायरे की है। हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा को सुनना है। हिंदुस्तान के तंज़ मज़ाह का बेताज बादशाह बिहारी लालंबर इलाहाबादी को आज की रात सुनना है। मोहतरमा आराधना शुक्ला को आज की रात सुनना है। प्रज्ञा तिवारी को आज की रात सुनना है आपको। इन तमाम शायरात के साथ जावेद सुल्तानपुरी, तैयब नक्काश और अजहर आजमी साहब को भी सुनना है। आइए चार मिसरे पढ़ता हूँ, एक शायर को आवाज देना हूं। जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, घर बसा लूंगा तो तन्हाई चली जाएगी। तेरे बारे में कोई राय कहां से लाऊं, झूठ बोलूंगा तो सच्चाई चली जाएगी। आइए मैं यहां से अजहर आजमी को आवाज दे रहा हूं, तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। मैं चाह रहा था कि आपसे गुफ्तगू करूं शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से, कुछ ऐसे अशार सुनाऊं, लेकिन यहां से शायर भी माइनस में है, नाजिम भी माइनस में है। एक शायर का जो मुंतखब कलाम हो वही दो कलाम पढ़ लें आप। ये हमें डॉक्टर तारिक साहब ने कहा है इसके लिए, तो मैं इसलिए अजहर आजमी को आवाज दे रहा हूं। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए अजहर आजमी का। आपके इलाके में पहली बार इनकी हाजिरी, और सुनिए बहुत अच्छा अंदाज, बहुत प्यारा लहजा, बहुत खूबसूरत से अंदाज में पढ़ते भी हैं। अजहर आजमी साहब माइक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की इजाजत चाहते हुए और मुशायरा की गजल का मतलब आप लोगों की पेश खिदमत। उसके जैसा हंसी मिला ही नहीं, क्या कहने हैं, उसके जैसा हंसी मिला ही नहीं, उसके जैसा हंसी मिला ही नहीं। क्या कहने हैं, उसके जैसा हंसी मिला ही नहीं, इसलिए दिल कहीं लगा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, शायरी हो रही है, गजल हो रही है, वाह वाह वाह। इसलिए क्या कहने हैं अजहर आजमी साहब, वाह वाह वाह, लगा ही नहीं। क्या कहने हैं, और जिसकी खुशबू से दिल मुअत्तर हो, जिसकी खुशबू से दिल मुअत्तर हो, कि जिसकी खुशबू से दिल मुअत्तर हो, कि जिसकी खुशबू से दिल मुअत्तर हो, फूल चाहत का वो खिला। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, फूल चाहत का वो खिला ही नहीं। क्या कहने हैं, वाह वाह। और गजल का ये भी शेर बतौर खास, उनके खत का जवाब क्या देता, कि उनके खत का जवाब क्या देता, कि उनके खत का जवाब क्या देता, उसने जब यार कुछ लिखा। क्या कहने हैं, वाह। उसने जब यार कुछ लिखा ही नहीं। और गजल के दो शेर, मैं गजल एक इशारे का नाम है और इशारे में बात करती है गजल। जी, क्या कहना। और जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ इशारे में बात हो रही है। अगर ये बात आपके दिलों तक पहुंच जाए तो मेरा सुनाना कामयाब भी होगा। इजाजत चाहता हूँ, आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। जी जी। फूल चाहत का वो खिला ही
कि जब से मुनसिफ हुए मेरे कातिल, क्या कहने, कि जब से मुनसिफ हुए मेरे कातिल, क्या कहने, कि जब से मुनसिफ हुए मेरे कातिल, तब से मुजरिम का कुछ पता ही नहीं, तब से मुजरिम का कुछ पता ही नहीं, और जुर्म करके वो ऐसे बैठा है कि जुर्म करके वो ऐसे बैठा है, कि जुर्म करके वो ऐसे बैठा है, जैसे लगता है कुछ किया ही नहीं, जैसे लगता क्या कहने हैं अज़हर कुछ किया ही नहीं, और मुझको अफसोस हो भला क्यों कर, क्या कहने, कि मुझको अफसोस हो भला क्यों कर, कि मुझको अफसोस हो भला क्यों कर, जब खता मैंने कुछ किया ही नहीं, क्या कहने हैं, जब खता मैंने कुछ किया ही नहीं। और गजल का मक्ता देखिएगा, इरशाद अता करें कि उसके बारे में सोचना अब क्या, कि उसके बारे में सोचना अब क्या, कि उसके बारे में सोचना अब क्या, जिससे अज़हर ये दिल मिला। वाह वाह वाह, क्या कहने अज़हर आज़मी साहब।